जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो श्री रामचंद्र पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। मृत्यु के 14 प्रकार के मृत्यु, जिंदा हुआ भी मृत्यु के समान ऋषि मुनियों ने बताया है। राम रावण से युद्ध कर रहा था, तब अंगद ने रावण से कहा, तू तो मरा हुआ है, मरे हुए के मारने में क्या लाभ है, क्या फायदा है। रावण ने कहा, मैं मरा हुआ कैसे हूं, मैं तो जिंदा हूं। तो 14 प्रकार के सूत्र बताए अंगद जी ने, और तुलसीदास जी ने रामायण में लिखे, हमारे लिए भी है। एक चौपाई के सूत्र में लिखा है, कोल काम बसे कृपने विमुढ़ा, अति दरिद्रे अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बसे संतत क्रोधी, सदा रोग के बस में हो। विष्णु विमुख सुरति अति विरोधी, विष्णु विमुख सुरति संत विरोधी, तनु पोषक निदक अगेर वाणी, जीवत सब समय 14 प्राणी। जीवता है वह सब के समान है, सब कहते हैं मृत्यु के, मृत्यु के समान है। ऐसे अंगद ने रावण को वाणी बोली, और तुलसीदास जी ने रामायण रामचंद्र को पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। इस लोक का भी जीवन जीने की कला हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम ने दी, और परलोक सुधारने के लिए भी हमें ऐसे ऐसे सूत्र बताए जिनकी कोई सीमा नहीं। ये हम कहते हैं, हमारे लौकिक भाषा में कहते हैं, अरे अमुक आदमी तू तो मरे समान है, जो दुर्गुण करता है, दुराचारी होता है, दुष्टि होता है। ये 14 प्रकार के सूत्र बताए, उन सूत्रों में है। तो कहता है तू जिंदा ही मृत्यु के समान है। और शॉर्टकट में सूत्र बताते हैं, एक संत बताते हैं, आजकल कहते हैं कि हमें शॉर्टकट में ही बताओ, लंबी चौड़ी कथा हमें याद नहीं रहती, इसलिए शॉर्टकट में ही सूत्र है। एक संत की यदि है, जिब्या कर कछोतरी तीनों बसे करंत, सजन चलो मलता दुर्जन बसे करंत। जिब्या, जिब्बे से सत्य और मिठास दो धारण कर लो, निंदा झूठ कठोर चपलता ये आदि 4 दोष वाणी के ऑटोमेटिक स्वाभाविक ये भाग जाएंगे। सत्य और मिठास, जिब्या कर कहते हैं देन लेन की सच्चाई, जिबा कर कछोतरी कहते हैं लंगोट की सच्चाई। जिब्या करे कछोतरी तीनों बसे करंत, सजन चालो मालता दुर्जन बसे करंत। सजन मालता चलो, दुर्जन कहते हैं दुश्मन को, दुश्मन भी उससे भयभीत रहता है, उनसे डरता है। दुर्जन बस करंत, बस में हो जाता है, वो उस पर कोई वार नहीं कर सकता। ये 3 चीज, जिब्या देन लेन की सच्चाई, हाथों की करों की सताई, कर कहते हैं हाथ को, जीभ से मिठास और सत्य, और कर कहते हैं देन लेन की सच्चाई सत्य हो, और लंगोट की सच्चाई हो। ये 3 सूत्र धारण करने से ये सभी दोष निवृत्त होते हैं। और इन 3, चाहे परिवार में रहो, चाहे समाज में रहो, चाहे राष्ट्र में रहो, चाहे साधु महात्मा ऋषि मुनि आदि कोई भी होता है, ये 3 सूत्र सबके धारण करने के योग्य है, ऋषि मुनियों ने बताए हैं। और इन 3 सूत्रों से ही
धारण करने से सम्मान होता है, यश बढ़ती है, कीर्ति बढ़ती है, उनका वैभव बढ़ता है, उनका धन बढ़ता है, उनको सुख बढ़ता है, इस लोक में सुखी रहता है, परलोक में सुखी रहता है। और ये 3 सूत्र जो धारण नहीं करता, 3 सूत्रों की अवहेलना करता है, उनकी हम देखते हैं समाज में अपकीर्ति होती है, परिवार में अपकीर्ति होती है, राष्ट्र के नेता की अपकीर्ति होती है, साधु महात्माओं की अपकीर्ति होती है, किन किन की अपकीर्ति नहीं होती, किन किन की निंदा नहीं होती। इस लोक से ही पतन हो जाता है और परलोक से ही पतन होता है। इसलिए संतों ने कहा है, जिब्या करे कछोतरी तीनों बसे कंत, सजन चालो मालता दुर्जन बसे कंत। और एक संतों ने इसमें कहा है, अंगद जी ने शरीर के निरोग रहने के लिए कहा है, शरीर रोगी है तो मृतक के समान है। तो हमारे मनुष्य के 4 प्रकार के धन माने जाते हैं। धन यानी संपत्ति, यानी प्रॉपर्टी कोई रुपए पैसे की एक कली की नहीं होती। प्रॉपर्टी धन जीवन है, वो हमारा धन है। जीवन सुखी है, जीवन शरीर निरोग है, पहली सुख निरोगी काया जीवन है, वो हमारा पहला धन है। जीवन हम जीते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। अब हमारा जीवन ही नहीं होता है, मृतक के समान होता है, बीमार के होता है, तो वह मरण के समान होता है। वह क्या कर सकता है? क्या इस लोक को सुधार सकता है? क्या परलोक को सुधार सकता है? इसलिए पहला धन जीवन, दूसरा धन है हमारा शरीरहीन नहीं होना चाहिए, शरीरवान होना चाहिए। जैसे पहले बताया, जिब्या कर कठोतरी तीनों मस्करंत, ये तीनों शरीर कायम और मजबूत रहने चाहिए। और शरीर, एक शरीर को चरित्र नहीं कहते, चरित्र के अनेक सूत्र है। हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 विषय है, 5 इनके देवता है, 5 कर्म इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रियों के देवता है, विषय है। और इनको 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय और 11वां मन, ये शासन में रहता है, ये कंट्रोल रहते हैं। ये जब तक कंट्रोल नहीं रहते, एक सूत्र धारण करने से हम शरीरवान नहीं होते। जैसे कोई कहता है वह अमुक आदमी ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी बहुत अच्छा है, परंतु ब्रह्मचारी का तो एक ही सूत्र हुआ। तो सूत्र हमारे 11 सूत्र ऋषि मुनियों ने बताए हैं, 4 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 11वां मन। इन 11वें सूत्र को हम धारण करेंगे, उनको मजबूत करेंगे, उनको जो ऋषि मुनियों के कहे उनके अनुकूल चलेंगे, शासन में चलेंगे, शासन में रहेंगे। और 5 ज्ञान इंद्रिय, 11वां मन अपनी सात्विक बुद्धि की आज्ञा में रहेगा, शासन में रहेगा, सब कुछ कर सकता है, इस लोक को सुधार सकता है, परलोक को सुधार सकता है। और ये एक सूत्र धारण करने से कोई शरीरवान नहीं होता, शरीरवान होता है जो सारे सूत्रों को धारण करता है, 10 धर्मों को धारण करता है। उनको धर्मात्मा कहते हैं। धैर्य, क्षमा, दम, असत्य, सोच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्यम, अक्रोध, ये 10 धर्म है। चोरी, जारी, हिंसा, ये शरीर के 3 दोष। मन के चिंता, तृष्णा, प्राय दोष, ये 3 मन के दोष। और निंदा, झूठ, कठोर चपलता, ये 4 वाणी के दोष है। इन दोषों को त्याग, ये 10 हुए। इसको ही तो 10 नंबरी कहते हैं। हमारी सरकार भी 10 नंबरी करते हैं, तो चोरी, जारी, हिंसा करने वाले को करते हैं। और निंदा, झूठ, कठोर चपलता, ये उस 10 नंबरी में गुण होते हैं चारों। चिंता, तृष्णा, प्राय दोष, ये 3 गुण होते हैं मन के। और चोरी, जारी, हिंसा है 3 दोष होते हैं शरीर के। इसलिए तो उसको 10 नंबरी सरकार भी घोषित करती है। और हमारे ऋषि मुनियों ने भी ये 10 दोषों को त्याग नहीं करता, उसको 10 नंबरी कहते हैं। जैसे रावण है, 10 शीश, कूद के 10 शीश थे, यही शीश थे 10, और क्या थे? एक रावण के नहीं हमारे भी लगभग मिलते हैं। तो हमें प्रेरणा देते हैं अंगद जी के 14 प्रकार के सूत्र बताए, वो मृतक के समान है। और जीवन जीना, ये धन और चरित्रवान होना। और तीसरा है धन, जो रुपए पैसे है उनसे व्यवस्था होती है। और चौथा धन संतों ने, ऋषि मुनियों ने बताया है, वो बड़ा अचूक है, बड़ा गुप्त है, बड़ा विशाल है, परलोक को सुधारने वाला है और इस लोक को भी सुधारता है, परलोक में मोक्ष मुक्ति करने वाला है। वह धन क्या है? एक संत ने कहा है, कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता ने कोई, धनवंता सोई जानिए, राम नाम धने हुए।
कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता ने कोई, धनवंता सोई जानिए, राम नाम धने भूल। धन संपत्ति यानी आजकल की भाषा में प्रॉपर्टी, साधु महात्माओं की प्रॉपर्टी यही प्रॉपर्टी होती है। विवेक, वैराग, मुमुक्षुता और सठ संपत्ति यानी 6 प्रकार की संपत्ति प्रॉपर्टी, ये धन है, ज्ञानियों की धन है। योगियों के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये 8 योग के अंग है, ये शक्ति है। योग साधना परमात्मा को अनेक तरह के ऋषि मुनियों ने एक ऐसा तरीका अपनाया, ज्ञान योग से भी परमात्मा को प्राप्ति कर सकते हैं। और कर्मयोग की साधना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 9 प्रकार की भक्ति है। भक्ति योग से भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग की साधना हो, और मंत्र योग, लय योग, निष्काम योग आदि आदि अनेक ऋषि मुनियों ने बताई। महा योगेश्वर कृष्ण जी ने तो अर्जुन को बार बार कहा, तुझसे कुछ भी नहीं होता, तो निष्काम हो, कर्म कर, फलों की इच्छा मत कर। फलों की इच्छा करने वाला शुभ कर्म में बनता है, अशुभ में बनता है। शुभ कर्म में एक सोने की हथकड़ी है और अशुभ में एक लोह की हथकड़ी है, इतना ही अंतर है। तुम निष्काम भाव से कर्म करेगा तो न तो शुभ में बंधेगा न अशुभ में बंधेगा। निष्काम भाव कर। और आखिरी में कहा, तुम मेरी शरण में आ जा। शरण में मतलब जो कुछ करता है तो वो परमात्मा ही करता है। ऐसी शरण में हम परमात्मा के रहते हैं। हम न शुभ में बनते हैं न अशुभ में बनते हैं। शुभ में ही बंधन होता है। जड़ भरत की कथा है, एक नेह कारणे जड़ भरत धारी मृग दे, एक नेह कारणे जड़ भरत धारी मृग दे। ये कथा आम प्रचलित है, आम श्रोतागण सुनते हैं। जड़ भरत ने कोई बुरा काम नहीं किया, एक हिरण को पालना भी किया था, परंतु आखिरी में जहां आशा वहीं वासा। तो जड़ भरत ने एक इतना ही किया कि मैंने मृग को पाला था और मैं आज ब्रह्मलीन हो रहा हूँ, और मृग की क्या दशा होगी ये आशा हुई। और जड़ भरत को एक नेह गए कारण जड़ भरत धारी मृग दे। तो बार बार ऋषि मुनियों ने कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, तू निष्काम भाव से काम करेगा तो न शुभ में बंधेगा न अशुभ में बंधेगा। और कई दान पुण्य फल करते हैं तो वह गाथा गाते फिरते हैं। जैसे नहुष राजा ने अनेक तरह के पुण्य यज्ञ करके स्वर्ग में गया था, और उसने पुण्य वापस गिनाते ही धरातल जमीन पर आप गिरा। इसलिए जो बात पुण्य करते हैं वो इधर उधर से गिराते हैं, कहते फिरते हैं मैंने अमुक किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे दान पुण्य किया। तो जो गाथा गिराते हैं वो उसका पतन होता है। इसलिए कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, निष्काम भाव से कर्म करेगा तो न शुभ में तो अशुभ में किसी में बंधन में नहीं आएगा। और मेरी शरण में आने का अर्थ है भी तो निष्काम हो गया, कुछ भी हान होता है तो मेरे शरण में, और लाभ होता है तो भी मेरे समृद्ध सब कुछ करेगा तो न तो शुभ में बनेगा तो न अशुभ में बनेगा। ऐसे ऐसे अनेक संतों ऋषि मुनियों की। अब हम रामायण तुलसीदास जी ने एक मर्यादा पुरुषोत्तम की रामायण लिखी। हमारे समाज में परिवार से लेकर के, जन्म से लेकर के मृत्यु तक समाज का ज्ञान दिया। एक मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा का ज्ञान दिया। आज जो पहले आदेश देते थे वो बच्चे आदेश मानने से रह गए। और आदेश के बाद में फिर विचार आया कि शाम को विचार करके या सुबह विचार करके ऐसे करना है वैसे करना है, वही खत्म। और आज संस्कार भारत के अंदर लुप्त हो रहे हैं। संस्कार विदेशी पाश्चात्य प्रभाव से लुप्त हो गई, और भारतीय संस्कृति मतलब शिक्षा, सभ्यता, हम कहते हैं अरे आपको बोलने की सभ्यता नहीं, तो ऐसे संस्कृति मतलब शिक्षा और सभ्यता हमारा पतन हुआ है। तो आज तीसरी तर्क आ गई है। बच्चे तर्क वितर्क करते हैं, एक काम के लिए कहते हैं, कई जवाब करते हैं कि ऐसे होने से क्या है, क्या करने से क्या होता है। तो आदेश खत्म, विचार खत्म, और तर्क वितर्क पर आ गया। और आगे क्या पता क्या क्या कैसे होगा, आगे भावी पीढ़ी को
सावधान होना चाहिए, भारतीय संस्कृति अपनाना चाहिए, भारतीय सभ्यता अपनानी चाहिए और मर्यादा पुरुषोत्तम रामायण जैसी रामायण पढ़नी चाहिए, जिसने भाई भाई के प्रति कितना प्रेम था, माता पिता के प्रति कितना प्रेम था, गुरुजनों के प्रति कितना प्रेम था और अपने राष्ट्र में जनता के प्रति कितना प्रेम था और धर्म नीति से वे कैसे चलने चाहते थे और अन्याय के प्रति वे कैसे करते थे और न्याय के प्रति और प्रजा के लिए कितने और सुख और उमंग से अपनी प्रजा को सुखी रखते थे। वह राम राज्य की स्थापना करी राम ने, आपके अयोध्या में नहीं, ये विश्वामित्र जो आपकी राजधानी में ले गया था वहाँ भी राम राज्य की स्थापना करी। और सुग्रीव और बाली दो भाई थे, उनमें बाली का वध करके सुग्रीव को राम का राज्य बनाया और लंका में राम का राज्य बनाया और वहाँ ही उसको ही स्थापना करके वहाँ के मंत्री वहाँ के सब कुछ दिए बनाए। इसको कहते हैं राम राज्य। जो राम राज्य की डिमांड खड़ी कर गई वह राम राज्य की स्थापना करना और मर्यादा स्थापना करना, शासन स्थापना करना और धर्म नीति से चलाने के लिए। और धर्म पर छींटाछांटी हो रही है। जो धर्म जो दिखावा है ये धर्म नहीं है, जो हृदय में धारण करता है वह धर्म है। जो धर्म के बिना तो कुछ है ही नहीं। धर्म के बिना क्या है? मनुष्य को धैर्यवान नहीं है तो क्या है? क्षमावान नहीं है तो क्या है? क्षमा दम यानी अपने इंद्रियों का दमन, यानी इंद्रियों पर शासन और मन का दमन नहीं है तो क्या है? धरती क्षमा दम असत्य। चोरी करते हैं तो चोरी करना कोई अच्छा थोड़ी है, चोरी का त्याग। धरती क्षमा दम असत्य। सोच कहते हैं पवित्रता को, तन से पवित्र रहो, मन से पवित्र रहो, वाणी से पवित्र रहो। ऊपर से जो नहाने धोने की पवित्रता है वो तो अलग है। तन से चोरी सारी हिंसा का त्याग करो और चिंता तृष्णा प्राय दोषों को त्याग करो और निंदा झूठ कठोर चपलता इनको त्याग करो। इनको कहते हैं धर्म। दोषों का त्याग करके और धर्म को धारण करता है उसको कहते हैं धर्मात्मा। सोच इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय अपने शासन में होने चाहिए। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय अपने शासन और कंट्रोल, सात्विक बुद्धि के कंट्रोल में रहने चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने 3 प्रकार की बुद्धि, राजसी, तामसी और सात्विक 3 प्रकार की बुद्धि कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं। राजसी बुद्धि, तामसी बुद्धि और सात्विक बुद्धि। हे अर्जुन, तुम राजसी और तामसी बुद्धि को त्याग करके सात्विक बुद्धि को धारण कर बार बार सात्विक बुद्धि से विचार कर। सात्विक बुद्धि विवेक बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि होती है, वो सत्य असत्य का निर्णय करती है और राजसी तामसी बुद्धि पतन करती है। हमारे शरीर के अंदर भी ऋषि मुनियों ने अलग अलग स्थान बताए हैं। सूंडी से नीचे जो राजसी बुद्धि का निवास है, रजोगुण है, और नाभि के अंदर सात्विक बुद्धि और सतोगुण गुण है, और हृदय में तमोगुण और तामसी बुद्धि है। अलग अलग स्थान भी है। ये बुद्धि बदलती रहती है, हर मनुष्य की बदलती रहती है, बार बार बदलती रहती है। इसमें अर्जुन यही, कृष्ण जी यही संबोधन देते हैं कि तुम बार बार जो राजसी तामसी बुद्धि का परिवर्तन आता है तुम उसको रोक करके और सात्विक बुद्धि विवेक बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि में तुम इनको धारण कर इनसे निर्णय ले और सात्विक बुद्धि और सात्विक यज्ञ कर। सात्विक सब काम सात्विक 3 प्रकार की बुद्धि, 3 प्रकार के यज्ञ, 3 प्रकार के धर्म आदि अनेक तरह के 3 प्रकार के अर्जुन को उपदेश दिया कृष्ण जी ने बहुत सा। और अगले विषय में हम राम की जो रामायण की कथा पर चर्चा चली, रामायण का आगे लक्ष्मण और राम का गुरु दीक्षा का जो आगे सूत्र बताते हैं। राम ने कैसे दीक्षा मंत्र दिया लक्ष्मण को और लक्ष्मण ने कैसे परम गुरु महान गुरु योगेश्वर मान करके और मर्यादा पुरुषोत्तम मान करके परमात्मा की एक महान शक्ति परम शक्ति मान करके उनसे उपदेश दिया लक्ष्मण ने। वह गाथा आजकल सुनने में बहुत कम आती है, कथावाचक जानते हैं, परंतु वह नाटक चाटक ताम झाम आदि से कथा करके विराम दे देते हैं। इसलिए अगले सूत्र में बताएंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।